ओके, चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। बरमूडा ट्रायंगल नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? गायब होते जहाज, एलियंस या कोई अदृश्य शक्ति? सदियों से अटलांटिक ओशन का ये हिस्सा एक खौफनाक मिस्ट्री बना हुआ है। पर आज इस एक्सप्लेनर में हम इस ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक के पीछे के सच को अनकवर करेंगे। तो क्या सच में यहाँ कोई ऐसी सुपरनैचुरल शक्ति है जो सब कुछ निगल लेती है, या फिर ये सिर्फ एक दुनिया भर में फैला हुआ मिथ है? लेट्स डाइव इनटू दिस। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 5 दिसंबर 1945 को दोपहर के करीब 2:10 थे जब फ्लोरिडा से यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स ने उड़ान भरी। इसे फ्लाइट 19 कहा जाता था। ये बस एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन था। 14 क्रू मेंबर्स थे और उन्हें लीड कर रहा था एक बेहद एक्सपीरियंस्ड पायलट। लेकिन उड़ान के 2 घंटे बाद ही अचानक चीजें बिगड़ने लगीं। स्क्वाड्रन लीडर का रेडियो मैसेज आया कि उनके कंपास खराब हो गए हैं। बैकअप कंपास ने भी जवाब दे दिया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो आखिर हैं कहाँ। और फिर एक आखिरी बेहद डरावना मैसेज आया, हमें नहीं पता कि पश्चिम किस तरफ है। बस उसके बाद वो 5 विमान और उनके 14 क्रू मेंबर्स हमेशा के लिए गायब हो गए। अब आपको लग रहा होगा कि कहानियां खत्म हो गई, राइट? बिल्कुल नहीं। फ्लाइट 19 के लापता होते ही एक मैसिव सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एक मैरिनर एयरक्राफ्ट को तुरंत भेजा गया जिसमें 13 लोग सवार थे। लेकिन हैरात की बात तो ये है, फ्लाइट 19 को ढूंढते ढूंढते ये रेस्क्यू प्लेन भी उसी इलाके में बिना किसी नमो निशान के गायब हो गया। सोचिए, कुल मिलाकर 27 लोग और 6 प्लेन्स अचानक हवा में इवैपोरेट हो गए। एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, पर ना तो कोई मलबा मिला और न ही किसी इंसान का कोई निशान। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज द स्केल। हम किसी छोटे मोटे तालाब की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरम्यूडा के बीच का इमेजिनरी ट्रायंगल है ना, इसका एरिया 5 लाख स्क्वायर माइल्स से भी ज्यादा बड़ा है। इस विशाल इलाके में पिछले कुछ दशकों में लगभग 3000 जहाज और 100 से ज्यादा विमान गायब हो चुके हैं। ये नंबर सुनने में ही कितना टेरिफाइंग लगता है ना। वैसे बरम्यूडा ट्रायंगल की ये मिस्टीरियस कहानियां कोई नई नहीं है। इसका इतिहास सदियों पुराना है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से गुजरे तो उन्होंने कंपास के अजीब तरह से बिहेव करने और आसमान से आग का गोला गिरने की बात कही थी। फिर 1881 में एलन ऑस्टिन की गोस्ट शिप वाली घटना, 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स का गायब होना और फिर 1945 में फ्लाइट 19 की ट्रेजेडी। इस टाइमलाइन को देखकर ही लोग इसे सी ऑफ डूम या ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक कहने लगे थे। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना सच में दिमाग हिला देने वाला था। ये यूएस नेवी का एक मैसिव, बेहद तेज जहाज था। 4 मार्च 1918 को ये 306 लोगों और 11,000 टन मैंगनीज कार्गो के साथ निकला। मौसम बिल्कुल परफेक्ट था और जहाज से जो आखिरी मैसेज आया वो था, मौसम साफ है, सब ठीक है, ऑल वेल। लेकिन इस शान संदेश के तुरंत बाद इतना विशाल जहाज अचानक वैनिश्ड। सोचने वाली बात है ना, अमेरिका का इतना बड़ा वॉरशिप बिना किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के, बिना किसी वार्निंग के आखिर कैसे समुद्र में समा सकता है? और यूएस साइक्लोप्स की कहानी तो फिर भी समझ आती है, पर 1881 का एलन ऑस्टिन का किस्सा तो लिटरली किसी हॉरर मूवी जैसा है। हुआ ये कि एलन ऑस्टिन जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक अबैंडन जहाज मिला। जहाज बिल्कुल परफेक्टली फाइन था, पर उस पर एक भी इंसान नहीं था। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने अपने कुछ लोगों को उस जहाज पर भेजा ताकि दोनों को साथ ले जा सकें। फिर एक भयंकर तूफान आया और दोनों जहाज अलग हो गए। जब तूफान रुका और उन्होंने उस दूसरे जहाज को ढूंढा तो जहाज तो वहीं था, लेकिन जो क्रू उन्होंने भेजा था वो हवा में कहीं गायब हो चुका था। इन्हीं सब स्पूकी और अजीबोगरीब कहानियों ने मिलकर इस इलाके को एक लेजेंड बना दिया। लेकिन ऑफिशियली ये पॉप कल्चर मिथ कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ 1964 में। विंसेंट एच गैडिस नाम के एक राइटर ने आर्गसी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। जी हाँ, यही वो मोमेंट था जब पहली बार बरम्यूडा ट्रायंगल नाम का इस्तेमाल हुआ। इस एक आर्टिकल ने पिछले कई दशकों के डिस्कनेक्टेड इंसिडेंट्स को एक साथ जोड़ दिया और लोगों के अंदर एक ऐसा डर पैदा कर दिया जिस पर बाद में न जाने कितनी ब्लॉकबस्टर्स बनी और कितनी किताबें लिखी गईं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस डर की वजह से लोगों ने कई वाइल्ड थ्योरीज बना ली। कुछ का मानना है कि एलियंस आकर इन्हें अबडक्ट कर लेते हैं या फिर समुंदर के नीचे कोई विशालकाय सी मॉन्स्टर छुपा है।
ये सुपरनैचुरल थ्योरीज सुनने में बहुत मजेदार लगती हैं, लेकिन जब हम इन हवाई बातों को छोड़कर सॉलिड कॉन्क्रीट ओशनोग्राफिक साइंस की तरफ बढ़ते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकल कर आती है। एक ऐसी सच्चाई जो शायद थोड़ी कम सिनेमैटिक हो, पर है उतनी ही माइंड ब्लोइंग। विज्ञान के हिसाब से देखें तो इस रीजन में लगातार होने वाले इन एक्सीडेंट्स के पीछे बेसिकली 4 मेन नेचुरल फिनोमेना हैं। पहला, एगोनिक लाइंस। दूसरा, हिडन शोल्स यानी पानी के अंदर की छिपी हुई चट्टानें। तीसरा, भयंकर हरिकेन्स। और चौथा, मीथेन हाइड्रेट्स। ये चारों बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं जो मिलकर इस विशाल क्षेत्र को समुद्री यात्रा के लिए लिटरली एक ऑब्स्टिकल कोर्स बना देती हैं। आइए एक एक करके इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपास के मैल फंक्शनिंग की। फ्लाइट 19 के साथ यही तो हुआ था, राइट? वेल, इसका रीजन अगोनिक लाइंस हो सकते हैं। नॉर्मली कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को पॉइंट करता है, जो असल जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से थोड़ा अलग है। लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जिन्हें अगोनिक लाइंस कहते हैं, जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ परफेक्टली एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। और पिछले लगभग 300 सालों से ये अगोनिक लाइन बर्म्यूडा ट्रायंगल से होकर गुजर रही है। इस वजह से यहाँ नेविगेटर्स के कंपास अचानक पागल हो जाते हैं और वो कंप्लीटली अपना रास्ता भटक जाते हैं। दूसरा फैक्टर है वहाँ की ज्योग्राफी। अगर आप सैटेलाइट इमेजरी देखें तो बहामास और कैरिबियन आइलैंड्स के आसपास का पानी डीप ब्लू नहीं बल्कि हल्के फिरोजी या टर्कोइज कलर का दिखता है। ये क्लियरली बताता है कि वहाँ का पानी बेहद शैलो यानी कम गहरा है। अब हिस्टोरिकल टाइम्स में सोचिए, जब मॉडर्न सोनार नहीं थे, जहाज इन वाटर्स में आते थे और सरफेस के ठीक नीचे छिपी हुई शार्प चट्टानों से टकराकर फंस जाते। एक्सट्रीम था, और ऊपर से पानी देखकर इन हिडन शोल्स का पता लगाना लिटरली इम्पॉसिबल होता था। तीसरा और ऑनेस्टली सबसे डेडली रीजन है यहाँ का मौसम। दुनिया में सबसे ज्यादा सिवियर हरिकेन्स कहाँ आते हैं? चाइना और यूएस में। और यूएस में सबसे हिट होने वाला एरिया कौन सा है? फ्लोरिडा और उसके आसपास का रीजन, जो कि एग्जैक्टली बर्म्यूडा ट्रायंगल का सेंटर है। इस एरिया में दुनिया के सबसे वायलेंट हरिकेन्स और वाटर स्पाउट्स आते हैं। ऐसे अचानक और भयानक तूफान के बीच में अगर कोई जहाज फंस जाए तो उसका सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स हमारा चौथा पॉइंट, मीथेन हाइड्रेट्स। ये फिजिक्स का एक बहुत ही फैसिनेटिंग फिनोमिनन है। होता क्या है कि ओशन फ्लोर पर मड वोल्केनोज होते हैं। जब वो इरप्ट करते हैं तो पानी में मीथेन गैस की ह्यूज बबल्स ऊपर आने लगते हैं। इन बबल्स के आते ही पानी की डेंसिटी अचानक ड्रॉप हो जाती है, और जैसे ही डेंसिटी गिरी, कोई भी शिप जो वहां तैर रहा है वो अपनी बुयंसी इंस्टेंटली खो देता है और बिना किसी वार्निंग के एक पत्थर की तरह पानी के अंदर डूब जाता है। किसी को डिस्ट्रेस सिग्नल तक भेजने का टाइम नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे, ओके, पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो 1492 में आसमान से आग का गोला गिरते देखा था, उसका क्या? उस कहानी को सदियों तक एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री माना गया, पर फ्रैंकली उसमें कुछ भी जादुई नहीं था। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी इस बात को क्लियरली कंफर्म करती है कि वो आग का गोला दरअसल एक मीटियोर यानी उल्का पिंड था, जो स्पेस से आकर समुद्र में गिरा था। ये एक बिल्कुल नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट थी, जिसे उस वक्त की समझ के हिसाब से एक चमत्कार या अपशकुन मान लिया गया। लेट्स मूव टू ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स द होल स्टोरी। एक टर्म होती है बैडर-मेहॉफ इफेक्ट, जिसे हम फ्रीक्वेंसी इल्यूजन भी कहते हैं। ये हमारे ब्रेन का एक कॉग्निटिव बायस है। होता यह है कि जब आप किसी नए शब्द या किसी नई कार पर पहली बार ध्यान देते हैं तो अचानक वो आपको हर जगह दिखने लगती है, राइट? असल में उस चीज की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी होती, बस आपका ध्यान उस पर ज्यादा जाने लगता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल के मिथ के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यही साइकोलॉजिकल बायस है। इसे ऐसे समझिए, बर्म्यूडा ट्रायंगल का रीजन दुनिया के सबसे हेविली ट्रैफिक्ड मैरीटाइम रूट्स में से एक है। यहाँ डेली बेसिस पर हजारों जहाज और विमान ट्रैवल करते हैं। अब क्योंकि इस इलाके को लेकर एक डरावना मिथ बन चुका था, तो लोगों ने यहाँ होने वाले हर एक रूटीन एक्सीडेंट को डायरेक्टली उस सुपरनैचुरल मिस्ट्री से जोड़ना शुरू कर दिया। स्टैटिस्टिकली ऐसी एक्सीडेंट्स दुनिया की किसी भी और ओशन में भी उतनी ही होती हैं, पर हाई ट्रैफिक वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी इल्यूजन के इस कॉम्बिनेशन ने लिटरली एक आम स्टैटिस्टिकल फैक्ट को दुनिया का सबसे टेरिफिंग लेजेंड बना दिया। और यही वजह है कि ऑफिशियल अथॉरिटीज का वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है। यूएस कोस्ट गार्ड और नोआ ने ऑफिशियली स्टेट किया है कि इस बात का एब्सोल्युटली कोई एविडेंस नहीं है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया के किसी दूसरे समुद्री हिस्से से ज्यादा डेंजरस है।
इनफैक्ट टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, 2013 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने दुनिया के 10 सबसे खतरनाक वाटर्स की एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी और लिस्ट रिलीज की थी। और गेस व्हाट, उस टॉप 10 लिस्ट में बर्म्यूडा ट्रायंगल का नामो निशान तक नहीं था। नो वे, है ना? सो जब हम इस पूरी चर्चा को देखते हैं, खराब मौसम, छिपे हुए खतरे, कंपस का असंतुलन और हमारे ब्रेन का फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, ये सब फिट हो जाता है। इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल माइंड में आता है। सोचिए, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी और स्टोरी टेलिंग की पावर इतनी स्ट्रांग है कि उसने ऑर्डिनरी ट्रैफिक स्टेटिस्टिक्स को दुनिया का सबसे फेमस, सबसे टेरिफाइंग लेजेंड बना दिया। तो सवाल यह है, क्या ये दुनिया सच में रहस्यमयी है, या हमारा खुद का दिमाग ही इस नेचर का सबसे बड़ा और कैप्टिवेटिंग रहस्य है? थिंक अबाउट इट।